कि आप बिस्तरों की ना बड़ी पेटी है, तो वहाँ तो अपना गैरेज था, वहाँ पड़ी हुई थी, तो बेफिक्र थे कि कोई मसला नहीं और था। ये सामान भी सारा लेके जाना है और पेटी सेल करनी है, तो सेल करने की वजह से पेटी की जो ना मुकम्मल उतर रही वीडियो थी, मैंने कहा जरा जल्दी उतरो, चलो वो खा के ट्यूशन चला चलेगी जाएगा, वो लोग। लेकिन लेट हो गई ना, मैं थोड़ा दुआ में थोड़ा टाइम लग गया। जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो सुबह सुबह का टाइम है जी, स्कूल जाने के लिए रेडी होना है। मैंने कहा सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में ब्रेड है और बंद है, तो मैंने कहा चाय बनाती हूँ, उसके बाद कैफ को जगाएंगे और नाश्ता करें, क्योंकि वो लेट कर देता है बहुत ज़्यादा और मैं भी लेट हो जाती हूँ, इसीलिए मैं छोड़कर भाग जाती हूँ। सजाद वो बाकी आपकी जिम्मेदारी होगी उसको लेकर आना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सब खुश रखे, आबाद रखे। तो हमेशा जब स्कूल से आप वापसी आएंगी तो आज काम भी जाना है, एक कहाँ है? बैंक अकाउंट के लिए जाना है, वो एक काम क्लियर करवाना है। हाँ ना, वो उस दिन भी रह गया था, मैं यही कह रही हूँ फटाफट से सफ़ीर भाई के clear साथ भी करें। बैंक में मैं गया था, लेकिन जो है ना वो मसला हल नहीं हुआ था। उन्होंने कुछ जो है ना कागज़ मंगवाए हैं, बिल है उसकी कॉपी मंगवाई है। और सही है, आप बस रेडी रहना, स्कूल से आएंगे तो चले जाएंगे, बस खाना वाना खाएंगे निकल जाएंगे। ठीक है, मुझे कह रही करीब से चाय दिखा दें ज़रा, ये देखेंगे। माशाल्लाह चाय का कलर देखें, वाह जी, जबरदस्त। कोयटे वाल होटल वाली चाय बनाई है मशीनें देखिए थोड़ी। मैं चाय पीती नहीं, मैं बार बार आप सबसे बार इसलिए बताती हूँ कि मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं चाय अच्छी बनाती हूँ। सजाद तो तारीफ करते नहीं है मेरी कि तो अभी बता क्या दो। कहा है? मैंने कहा तो है मशी, वाह माशाल्लाह कोयटे वाल होटल वाली चाय बनाई अच्छा है। आपने तारीफ की है? हाँ तो इसीलिए तारीफ बनती है ना। देखिए जो चीज़ बनाने भी ना आए और वो पिए भी ना, इंसान टेस्ट भी ना करे कि वो कैसी होती है क्या, और फिर भी बना दे, तो ये तो एक हुनर है ना अल्लाह की तरफ से। खुद ब खुद चाय इतनी अच्छी बन जाए, ये तो फिर हाथों के हुनर हुए ना। तो बेटा नाश्ता कर लो, रेडी हो जाओ। सजाद मैं तो फिर तैयार हूँ, क्योंकि मैं निकल जाऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। आप ये नाश्ता कर ले, तैयार हो तो इसको लेकर बस आ जाए। कैफ और मच्छी स्कूल के लिए निकल गए थे, मैं आया हूँ अपने घर पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गिराज में काम है। यहाँ पड़ी है हमारी एक पेटी, उस पेटी का कोई जो ना बंदोबस्त करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, गिराज के अंदर ये पेटी पड़ी हुई है, इसमें जो ना शादी का सामान वगैरह भी है, और ये सामान भी सारा लेके जाना है और पेटी सेल करनी है। तो सेल करने की वजह से पेटी की जो ना मुकम्मल वीडियो बनानी है, ये मशीनें किसी को भेजनी है। ये देखें जी, इसमें काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, ये कंबल वगैरह पड़े हुए हैं, ये बिस्तरे वगैरह पड़े हुए हैं, बाकी काफ़ी नीचे बर्तन वगैरह भी हैं, और जो है ना बैग वगैरह पड़े हुए हैं, वो सब निकाल के जो है ना घर में शिफ्ट करने हैं, और इसे जो है ना सेल करने का कहा है मशीनें। ये गैराज था जी जहाँ पे मैं अंदर गया हुआ था, जहाँ पेटी पड़ी हुई है, और ये पूरा घर है, और ये गैराज था इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार जी वाह कैफा, ये क्या है? गर्मी है यार, उसने आने साथ लिमका ले लिया। मुझे कह रहा है, मैं कहा मेरे तो नजले से बुरी हालत हो रही है, गलों में भी है, साथ में ना मेरे गले में भी दर्द हो रहा है इस नजले की वजह से। इसको मैंने कहा ये भी गला ना कहीं खराब कर दे, लेकिन ठंडा ठंडा है, अच्छा लग रहा है थोड़ा। आज फिर मौसम गर्म है काफी। चलें कभी चेंज करो, फिर खाना खाते हैं दोपहर का। अब इसमें यार वो चने की दाल लेकर आया था, वो जो मैं हमेशा लेकर आता हूँ वही। वो पसंद है हमें। हाँ। फिर कमेंट्स आ जाते हैं आप घर में भी नहीं बनाते, घर में भी बनाते हैं, लेकिन कोई चीज बाहर की अच्छी लगती है। वो होटल जो है वो अच्छे इनके जानने वालों का है, तो वो चने की दाल जो है बहुत जबरदस्त बनाते हैं, इसलिए हम कभी कभार दिन में जो है ना वही चने की दाल मंगवा लेते हैं कि स्कूल से आके फौरन बनता नहीं है और हम खा लेते हैं आके। और वहाँ भी गया था मैं ना, घर पे भी गया था सामान देखने के लिए भी। क्या हुआ? पेटी वगैरह मैंने चेक की है, बस ऐसा करता हूँ ना, रात में ले आऊँगा थोड़ा थोड़ा सामान। मैंने आपको बताया थोड़ी सी वीडियो भी बनाना पेटी की यार, वो देनी थी मैंने एक दोस्त को ना। बनाई है मैंने। अच्छा वो बेचने के लिए? हाँ ना, वो मैं ये कह रही थी ना कि वो काफी मेरी पेटी जो है ना, देखेंगे आप बिस्तरों की ना बड़ी पेटी है, तो वहाँ तो अपना गैरेज था, वहाँ पड़ी हुई थी, तो बेफिक्र थे कि कोई मसला नहीं था। अब यहाँ इधर पहले ऊपर उसको लेकर आना और फिर यहाँ बाहर रखना बड़ा मुश्किल है, तो मैं कह रही थी उसे सेल करके छोटी ले लूँ। और दोस्त को कहा है, तो वो कह रही मुझे पिक भेज दे ताकि मैं किसी को दिखा के पूछ लूँ कि भाई कितने की बात सेल दरअसल होती ये है ना कि जगह वो घर तो अपना घर था ना, वो हम कहीं भी रख सकते थे, वो हमारे पास गिराज में जगह थी, वहाँ हमने रखी हुई थी, जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो अब ये है कि जगह तो खैर सजाद वो कोई नहीं कहता, यहाँ नहीं यार रखनी, नहीं लेकिन वो आती। काफी बड़ी है ना, बड़ी बहुत है। हाँ। वो पूरी ये जगह जो यहाँ पे अब ये ये जगह मेरी ये खराब आ कर रही है ना, देगी। तो ये पूरी जगह पे वो कवर हो जाएगी, तो इतनी बड़ी अब जरूरत भी नहीं है। उस टाइम तो सब सामान उसमें मैंने रखा हुआ था। कैफे को देखो। हाँ थक गए हो? इसके सर में आज दर्द हो रहा है, गर्म भी हो रहा है ये। चलो खाना खा के थोड़ा सो जाए ना। हाँ तो फिर मैं ये कहती कि बस वो पिक बना रहा है ताकि मैं उसको दूं, अगर सेल हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना फिर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं उसको। ये दाल लेकर आया हूँ जी मैं माशाल्लाह बाहर से। देखें जबरदस्त होती है इसमें ना, ये इनके जानने वाले ना थोड़ा सा कौरमे की जो ग्रेवी नहीं होती चिकन हाँ। की, वो भी इसमें वो डाल देते हैं, तो फिर इससे जो है ना बड़ा जायका जबरदस्त सब जो ना आता है। सबके सब सालन इनके पास ज़बरदस्त होते हैं। और हर अच्छे किसी बने हुए होते हैं। बस हर किसी इंसान का देखो अपने हाथ का जायका होता है। वो जो एक बनाने वाला बंदा है ना,
बस वो इस तरह माश की दाल, ये चने की दाल, कलेजी, कीमा, गोश्त, मुर्गी का ये कौरमा टाइप का। चने की दाल लाते हैं, मुझे चने की दाल हाँ बहुत तो लाते पसंद चने है की और दाल चने है। की दाल ही ज्यादा लेते हैं जी। काफी सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप लोग बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, तो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये कि सुबह मैं स्कूल चली जाती हूँ और रात का खाना मैं बना के फ्रिज वगैरह में रखूँ और फिर सुबह आके देखूँ। कभी इस तरह भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो है मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ दिन के टाइम, तो रात के टाइम मैं बना लेती हूँ। तो अब मैं यही सोच रही हूँ, मैंने सजाद से यही कहा था कि घर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि स्कूल जो है छोड़ देती हूँ। तो क्योंकि सजाद भी यही कह रहे थे कि वाकई में घर डिस्टर्ब होता है, आप स्कूल छोड़ दें, आप खुद भी बहुत थक जाती है, स्कूल जाती है फिर आके घर को देखती हैं। ये टाइम की कमी की वजह से हमें बाहर से लेना पड़ता है ना, और वो भी टाइम की हम कमी होती है, उसकी वजह से फिर बाहर से ले लेते हैं। हम कितना चले वो भी ये बाहर से लेते हैं, तो कभी टेस्ट करना होता है, कोई बिरयानी वगैरह, कोई और चीज़, कबाब वगैरह रात में हम लेते हैं। हाँ तो बाहर से, लेकिन ये है कि जिस होटल से लेके आते हैं वो उनके जानने वाले हैं और काफी अच्छे तरीके से बनाते हैं, इसीलिए हम वहाँ से ले लेते हैं। तो माशाल्लाह से जी खाना हम लोगों ने खा लिया था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये ज़रा देखें, ये कैफ सो रहे हैं और ये अमान, ये अमान मदरसे के लिए लेने आए थे कैफ को कि कैफ मदरसे जाएं। कैफ तो पहले सो गया था, लेट गया था, अगर नींद नहीं भी आई तो उठेगा नहीं कि कैफ लेने के लिए आ गए, मदरसे जाना पड़ेगा, तो वो खुद भी सो गया। पहले ही उसको भी ना नजला हो रहा है थोड़ा और मुझे भी, तो उसका सर दर्द कर रहा था, स्कूल से क्या था, मामा मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने कहा चलो फिर आज मदरसे को स्किप कर दो, तो ट्यूशन चले जाना, कि ट्यूशन लाजमी जाना। वो इसको बुलाने आया और जब उसने सुना कि वो नहीं जा रहा, मुझे देख रहा है, मैंने कहा मान वो तो सो गया, आप क्या करोगे? कहता मैं भी सो जाऊं। मैं कहा सो जाओ, दोनों साथ जाते हैं। अब ये है कि इनका पापा आएगा ना, इनका पापा आके पूछेगा कि गए हैं, हाँ। और फिर इसको सोए हुए देखेगा ना तो फिर बोलेगा बाद में इसको पूछूंगा, डांटेगा। अच्छा मिशी क्या कह रही थी, आप कुछ बता रही थी कि खाना खा रहे थे, कुछ बता रही थी कि मैंने कोई बात करनी है। मैंने वो कमेंट्स आ रहे थे एक दो, एक आए हुए थे कि उस पे थे, अब नाम मैं भूल गई हूँ, कमेंट्स था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सजाद जो है काम नहीं करते, ये नहीं करते आप वो। तो मैं जो जॉब कर रही थी थोड़ा, जब मैंने आज मुझे 8 साल हो गए जॉब करते हुए माशाल्लाह, लेकिन उन 8 सालों में मेरी सैलरी जो है कभी भी सजाद ने तो पूछी नहीं कि कितनी है और कहाँ खर्च करती हैं। मैंने स्कूल अपनी मर्जी से ज्वाइन किया था कि उस टाइम कैफ छोटे थे, और उनको जब मैंने इस स्कूल में एडमिशन कराया था तो इनके स्कूल में थोड़ा साउंड्स में पढ़ाते हैं, जैसे हम ABC पढ़ चुके हैं, हम लोग ABC पढ़ते हैं, तो ये साउंड में पढ़ते थे ऐबा खाडा, तो वो मुझे नहीं आता था। मैं बहुत वो कोशिश करती थी, कहती थी यार मुझे भी ये वाली आनी चाहिए, तो मुझे शौक था, तो सजाद से मैंने इजाजत लेके स्कूल ज्वाइन कर लिया था। सजाद की इजाजत से, सजाद बताएं आप। जी ये तकरीबन मेरे ख्याल से 8 साल हो गए हैं, तो उससे पहले कैफ नर्सरी में ही थे। हाँ, कैफ पहले स्कूल लग गए थे, फिर उसी कैफ वाले स्कूल में ये फिर ये चली गई थी, तो इस वजह से ही गई थी कि थोड़ा घर से जो है मैं वो होती थी, टाइम भी पास हो जाता था और कुछ सीखने को भी मिल रहा था, तो अभी काफी कुछ सीख लिया माशाल्लाह। तो अब सजाद कहते हैं कि ना घर पे रहो, घर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और तुम खुद भी थक जाती हो, सेहत पहले जैसी नहीं रही। अम्मी के इंतकाल के बाद तो बहुत ज्यादा ही डल हो गई हूँ, हर वक्त सर में दर्द रहता है, बस जिस्म में दर्द रहता है, तो उन्हें इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उनको कहा था कि मैं ये मंथ लगाऊंगी और फिर इंशाल्लाह छोड़ूंगी। तो मेरी सैलरी पे सजाद बिल्कुल वो नहीं है। हाँ अपनी सैलरी से मैं ये करती हूँ कि अपने लिए सूट ले लिया, कभी चप्पल ले ली, या टेलर की सिलाई दे दिया, कहीं बाहर निकल गए तो सजाद से नहीं कहती कि सजाद दे दे मुझे ये और वो, तो मैं खुद ही खर्च करती हूँ। तो बल्कि उल्टा इनसे भी लेती हूँ कि आप मुझे दें जब कमी पेशी हो जाती है, क्योंकि लड़कियों की काफी सारी ऐसी चीजें होती है, पार्लर जाना, ये करना वो करना, तो बहुत कम जाती हूँ मैं पार्लर भी, लेकिन जाती हूँ। तो बस इसलिए मैं ये कहना चाह रही थी कि सिस्टर आप ऐसे बुरा मत बनाइएगा, लेकिन ये है कि सजाद जो है मेरी सैलरी पर वो नहीं करते, ये खुद इंडिपेंडेंट है, इनके अपने पास ही होता है, यही घर का किराया वगैरह, खाना वाना, ये सब कुछ सजाद ही करते हैं। हम अपने घर में रहते थे तो हमारे पास एक कमरे का घर था, बाकी जो हमारे हिस्से में 2 कमरे आते थे वो हमने रेंट पे दिए हुए थे, तो वो इस तरीके से बने हुए नहीं है, शुरू के बने हुए थे तो उतने साफ़ सुथरे और इतने वो हमारे रहने के काबिल इस तरीके से नहीं थे कि हम वहाँ रह पाते। घर का डिजाइन भी थोड़ा सा हमें जो है ना पसंद आया था, हम आए थे तो हमें थोड़ा अच्छा लगा था, तो इसलिए हमने कहा चले यहाँ शिफ्ट होते हैं, वहाँ से रेंट लेके यहाँ दे देते थे। तो बस बात छोटी सी थी और सिंपल सी है कि मैं अगर जॉब कर रही थी तो वो मेरे अपने लिए थी, लेकिन अब जो मैं छोड़ दूंगी तो मैंने सजाद से कहा है कि मैं स्कूल तो छोड़ूंगी, लेकिन मुझे सैलरी जितनी जो है आप मुझे हमेशा वो खर्चा दिया करेंगे, और इस बात पर उन्होंने एग्री किया कि भाई मैं आपको खर्चा दूंगा, आप घर में रहें, क्योंकि आप थक जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, तो इसलिए आप स्कूल जो है छोड़ दें। तो इनकी और अपनी मर्जी से मैं स्कूल छोड़ी, लेकिन सैलरी मैं इनसे पूरी पूरी लूंगी। क्योंकि YouTube पे देखें हमने काम शुरू किया ना कि YouTube पे का अभी हमारी रेगुलर जो है ना वीडियो अपलोड करना, ये एक YouTube का जो है ना वो है
जैसे हम काम कर रहे हैं, हम उनके मुलाजिम हैं, उनके समझ लो एक हमने अगर उन्हें ज्वाइन किया, यूट्यूब को ज्वाइन किया, तो हम क्रिएटर हैं, हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो हमें कहते हैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करनी है। अगर आप डेली रूटीन जो दिखा रहे हो अपनी, कुछ भी दिखा रहे हो। जब रोजाना स्कूल जाऊंगी तो मुझे सैलरी मिलेगी, जिन दिनों मैं ऑफ करती हूँ तो मेरी सैलरी कट जाती है। तो इसी तरह जो है ना हमारा ये काम भी डिस्टर्ब हो जाता है। मैं हफ्ते में 2 दफा वीडियो बना सकती हूँ, कभी 3, कभी तो बनती ही नहीं है इतनी मसरूफियत की वजह से। तो फिर मेरे दोनों काम जो है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं, ना तो वहाँ की हो रही हूँ और ना यहाँ। तो मैंने यही सोचा कि घर में काम करूँ और सजाद के पास काम करूँ तो मुझे सैलरी भी सजाद दे दिया करे। तो बात ये भी है कि अगर जिस तरह अभी आप ये देखेंगे कैफ और ये अमान दोनों सो गए हैं, ये पौने 2 बजे तक स्कूल से आके फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा भी इंसान जो है ना रेस्ट करने के लिए लेटता है तो वो ये सो जाती थी। फिर मैं ऊपर जा रही हूँ, वो उन्होंने ऊपर बुलाया था जरा सुपारा पढ़ने के लिए। मैं जब तक सुपारा पढ़ के आती हूँ, शिजा और कैफ लोग जो है सो रहे हैं, कैफ और शिजा जाग रही। तो ठीक है, मैं भी चक्कर लगा गया तो भाई की तरफ जा रहा हूँ घर पे। मैं भी बस उतर आती हूँ, एक सुपारा पढ़ के उतर आती हूँ। उन्होंने कहा था सुपारा पढ़ दें आके, ठीक है ज्यादा आप मत देखिएगा। ये जी मिशी माशाल्लाह से ऊपर गई थी, वहाँ पे 2 सुपारे पड़े हैं। तो मुझे नजला था और मैं खाना खा के लेट, आपको पता है स्कूल से आई थी, खाना खाया था, मुझे भूख ही नहीं। चने वाली बिरयानी है? नहीं चिकन है सजाद। अच्छा चिकन वाली बिरयानी। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कि बस रहने दे, कोई मसला नहीं, लेकिन वो कहती घर ले जाओ, चलो बच्चा खा लेगा। कैफ लोग तो ट्यूशन चले गए हैं, मान और कैफ ट्यूशन चले गए हैं, लेकिन जो है ना वो ट्यूशन में भी वो इनकी जो है ना भाभी है मिशी की, उनके पास ट्यूशन जाते हैं, तो उनके घर में भी आज कोई दुआ वगैरह है, तो वहाँ भी जाना है मशीन है। मैंने उतर रही थी, मैंने कहा जरा जल्दी उतरो, चलो वो खा के ट्यूशन चलेगी, लेकिन लेट हो गई ना। मैं थोड़ा दुआ में थोड़ा टाइम लग गया, बस चले आपकी नसीब में, आप खा लेंगे फिर। चलें ठीक है जी। यहाँ पे मैंने सजाद के लिए बिरयानी तो ले आई है, वो सजाद खा लेंगे। और अब मैंने जाना है अपनी भाभी के घर में। मैंने जैसे जैसे सजाद ने बताया कि वहाँ भी कुरान खानी थी, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम बुलाया था, तो मैंने कहा इनके घर नहीं जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ चली गई थी और भाभी को वहाँ भेज दिया था, अब से शिजा लोगों की मम्मा को। मैंने कहा आप वहाँ चले जाओ, जाके बता दो मैं थोड़ा लेट आऊंगी। तो बस अब वहाँ चलती हूँ। सुपारे वगैरह तो वहाँ भी खत्म हो गए होंगे, लेकिन दुआ में शामिल हो जाऊंगी कि कहेंगे आई नहीं, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। बस वीडियो का एंड भी कर जाती हूँ ताकि सजाद अपलोड कर देंगे। वीडियो का एंड यहाँ करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बहुत सारे प्यार भरे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप सब इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। आप भी मेरी एक फैमिली मेम्बर है, तो मेरा दिल करता है कि हर बात आपसे शेयर करूँ। बस मुझे आप सपोर्ट करें और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि अभी रोज़ाना वीडियो बनाऊँ, तो रोज़ाना आप मेरी वीडियो को देखा करें और मुझे जो है लाइक शेयर किया करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।